हाँ सुनो, आज हम शुरू कर रहे हैं टॉपिक जिसका नाम है वेलोसिटी। क्या चीज है? वेलोसिटी। वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या चीज होती है? क्या होता है वेलोसिटी? कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगी। क्या होती है वेलोसिटी? व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सही बात है। तो कैसे बोलोगे? वेलोसिटी सबसे पहले एक ऐसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और ये कैसे डिफाइन होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। एक्स पोजीशन है, डेल्टा एक्स क्या है? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, दैट इज डिस्प्लेसमेंट है। आया ना? तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, इसको क्या बोलोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। क्या बोलोगे इसको? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। लिख लो वेलोसिटी। इट इज it is defined as it is defined as rate of change of position. It is defined as rate of change of position. ये बात समझ में आई या नहीं है? आई बात समझे? क्या बोलते हैं इसको? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मैं एक बात कहता हूं, इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव बोल देता हूं। किसी मोमेंट पे आप देख रहे हो कि मेरी स्पीड इधर है 15 मीटर पर सेकंड। तो अगर मेरी स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है, मैंने बस कुछ नहीं, वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखवाई है। इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। अब मैं ये कह रहा हूं, ये वेलोसिटी इधर है, स्पीड इधर है, तो वेलोसिटी कितनी हो गई? स्पीड इज इस मोमेंट पे 15 मीटर पर सेकंड है, तो वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी कितनी है? 15 मीटर पर सेकंड की है इस मोमेंट पे। लेकिन अगर मैं इधर दौड़ रहा हूं 20 मीटर पर सेकंड से, 20 मीटर पर सेकंड, इस केस में अगर मेरी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, तो मेरी वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी कितनी है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, -20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे प्लस और माइनस क्या चीजें हैं? ऐसा है क्या कि प्लस माइनस, प्लस का मतलब ज्यादा है और माइनस का मतलब कम है, ऐसा है कुछ? प्लस और माइनस का क्या मतलब है? प्लस और माइनस का क्या मतलब है? डायरेक्शन। क्या मतलब है? डायरेक्शन। जैसे ये है नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, हाँ है ना? नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, हाँ है ना? याद कैसे रहेगा कि हाँ, किसी भी डायरेक्शन को प्लस ले सकते हैं। जैसे अभी मैं समझा रहा हूं तुम्हें यही बात। मान लो एक कार है, ठीक है? एक कार है, वो जो कार है वो इस डायरेक्शन में जा रही है 25 किलोमीटर पर आवर। स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है। इसकी वेलोसिटी कितनी है? क्या बोलोगे?
25 किलोमीटर पर आवर, ये तो स्पीड है। वेलोसिटी क्या होगी? 25 किलोमीटर पर आवर ईस्ट, हाँ है ना, 25 किलोमीटर पर आवर ईस्ट। अब एवा बताओ, अगर ये कार इस डायरेक्शन में जा रही है, इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है, ये भी स्पीड है। स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है। इसको क्या बोलोगे? इसकी वेलोसिटी कितनी है अगर स्पीड इतनी है? 30 किलोमीटर पर आवर वेस्ट, हाँ या ना। अब ये बताओ, अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल दूं तो इसकी वेलोसिटी को और क्या बोल सकता हूं? +30 किलोमीटर पर आवर। और इसको क्या बोलूंगा? -25 किलोमीटर पर आवर। अब आई बात समझे, जैसे वेस्ट ईस्ट होता है, हाँ या ना, वैसे ही प्लस माइनस होता है। इसको प्लस बोल दोगे तो ये माइनस हो जाएगा। अगर प्लस मेरा ईस्ट है तो माइनस मेरा क्या होगा? वेस्ट होगा। अब लॉजिक आ गया समझ में? प्लस माइनस का मतलब सिर्फ एक ही चीज है, और वो क्या है? प्लस माइनस का मतलब डायरेक्शन, हाँ या ना। अब जैसे अगर मेरी गाड़ी इस तरफ आती है, उसकी स्पीड है इस तरफ आ रही है, स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। क्या स्पीड है? 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर साउथ। प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। अगर मैं इसको प्लस बोल दूंगा तब तो ये प्लस हो जाएगी, और अगर मैं इसको प्लस बोल दूंगा तो क्या हो जाएगी? ये वाली माइनस हो जाएगी, हाँ या ना। इच्छा से होता है, मतलब अगर आप ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लोगे तो कोई चीज ऊपर जा रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, और वो नीचे जा रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं है, हाँ या ना। अपनी इच्छा से किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हो आप। उस डायरेक्शन में चीज जा रही है तो वेलोसिटी कैसी होगी? पॉजिटिव। और दूसरी डायरेक्शन में होगी तो वेलोसिटी कैसी होगी? नेगेटिव, हाँ या ना। अब ये प्लस माइनस की जगह ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप डाउन कुछ भी बोल सकते हो, हाँ या ना। निखिल, मैंने ये कहा कि वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन प्लस और माइनस से बताई जाती है। अगर इसको प्लस बोलेगा तो इसको माइनस बोलेगा, हाँ या ना। इसको ईस्ट बोलेगा तो इसको वेस्ट बोलेगा। बस यही करना है यार। दोनों को प्लस ही ले लोगे फिर लॉजिक क्या हुआ? ये भी प्लस और ये भी प्लस। नंबर लाइन में कभी ऐसा देखा है? ऐसा देखा है नंबर लाइन में? 0 1 2 3 1 2 3 ऐसा देखा है कभी? कभी देखा है ऐसा? नहीं देखा तो क्यों नहीं होता? क्योंकि एक डायरेक्शन तो माननी पड़ेगी। अगर इसको प्लस बोल देगा तो ये माइनस हो जाएगी डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन हो गई, और ये कौन सी हो गई है? पॉजिटिव हो गई है। बस यही मतलब है, और क्या है। नहीं देखा तो नहीं होता, हाँ या ना। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा जी? ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? वेलोसिटी क्या, ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो वेलोसिटी का मतलब कौन सी वेलोसिटी होती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब तुम्हारी मम्मी ने फोन किया तुमसे और पूछा बेटा तुम किस वेलोसिटी, तुम्हारी वेलोसिटी क्या है? तो सिर्फ स्पीड बोलोगे तो तुम बोलोगे जैसे 50 किलोमीटर पर आवर, लेकिन साथ में वेलोसिटी पूछे तो तुम्हें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। जैसे आपसे पूछ लिया किस वेलोसिटी से जा रही है, जा रहे हो आप, तो आप बोलोगे 50 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, हाँ या ना। टॉप वाली गायब ही हो गई अब। न्यूज NEWS, बिल्कुल, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, न्यूज उसी से बना हुआ है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हाँ या ना। चलो ठीक है, आगे बताता हूँ तुम्हें। भाई साउथ में जाओगे तो साउथ बोल दोगे, नॉर्थ में जाओगे नॉर्थ बोल दोगे, दोनों के बीच में जाओगे जैसे इस डायरेक्शन में जाओगे तुम।
ये है नॉर्थ, ये है साउथ। एक बार बताओ, किस किस को ईस्ट वेस्ट और वेस्ट ईस्ट में कंफ्यूजन होता है, ये बताओ कि ईस्ट कौन सा है वेस्ट कौन सा है, किस किस को कंफ्यूजन होता है वो लिखो, एक बार बताओ मेरे को। किसी को भी नहीं होता? क्या होता है कंफ्यूजन? ठीक है, वनिष्ठा को होता है, अर्णव को नहीं होता। मैंने कहा ईस्ट कौन सा है वेस्ट कौन सा है, इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हो क्या कि कौन सा ईस्ट होगा कौन सा वेस्ट होगा नॉर्थ साउथ से? है मतलब कुछ है जिनको कंफ्यूजन होती है ना। याद रखने का तरीका क्या है, वेस्ट बंगाल वेस्ट में नहीं है, बात समझ में आई है नहीं? वेस्ट बंगाल वेस्ट में नहीं है, इंडिया के मैप में वेस्ट बंगाल इधर है ना, लेकिन वेस्ट इधर नहीं है, वेस्ट इधर है। अब हो गया याद? तो ये ईस्ट हो गया, आया ना? अब समझ में आ गया इसी तरह से? क्या कहा मैंने? यूरोपियन कंट्रीज ईस्ट इंडिया कंपनी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जो बांग्लादेश का टुकड़ा बना था ना, दैट वाज वेस्ट बंगाल, बिकॉज दैट वाज द बांग्लादेश का पार्ट का वो वेस्ट था। बिल्कुल सही बात है एकदम। लेकिन याद रखने के लिए बढ़िया चीज है, वेस्ट बंगाल इंडिया के वेस्ट में नहीं है, ईस्ट में है। क्या करें अब, बस याद हो जाएगा अपने आप ही। हाँ है ना, किसी भी चीज को ऐसे किसी चीज से रिलेट कर दो तो याद हो जाता है हमेशा। अब सुनो, इस डायरेक्शन को क्या बोलोगे? नॉर्थ ईस्ट। कहते हैं ना नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं। ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ वेस्ट। ये कौन सी डायरेक्शन है? साउथ वेस्ट। ये साउथ ईस्ट। बस बहुत बढ़िया, आ गया तुम्हें समझ। अगर कोई पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री ये है, ये ट्रेजेक्ट्री है पार्टिकल की, ट्रेजेक्ट्री समझते हो ना, पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, वो एक ही बात है। नॉर्थ ईस्ट बोल दे या ईस्ट नॉर्थ बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। इस पॉइंट पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पे, वो कौन सी डायरेक्शन में होगी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ? इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी कौन सी होगी? फर्स्ट होगी, फर्स्ट होगी बेटा, फर्स्ट होगी। टू कैसे होगी? इधर थोड़ी जा रही है चीज, तो इधर जा रही है ना, अगर ये पाथ है तो। हाँ या ना? कहीं पे भी इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी? आपको क्या करना है, उस पॉइंट के ऊपर, उस कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करनी है, ये वेलोसिटी की। इस पॉइंट पे वेलोसिटी की ये होगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी? ये होगी। हाँ या ना? किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? इस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। टेंजेंट क्या चीज होती है? टेंजेंट क्या चीज होती है वो बता देता हूं। कोई भी कर्व है, कोई भी कर्व है, उस कर्व के ऊपर एक लाइन जो इसको टच करे, क्या ये टच कर रही है इसको एक लाइन पे? कहां कर रही है? कट कर रही है। टच और कट में अंतर होता है ना, हाँ या ना? ये क्या कर रही है? इसको कट कर रही है। मैंने क्या कहा, सिर्फ क्या करे? टच करे। इस पॉइंट पे टच करने वाली लाइन कुछ ऐसी बनेगी। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? टेंजेंट टेन थीटा होता है ना,
ये रहा। अब ठीक है, तो टच का तो ये नहीं होती टेंजेंट, टेंजेंट ये है। अब ठीक है, अब ठीक है, ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो किसी भी कर्व के ऊपर, ट्रेजेक्ट्री के ऊपर, ट्रेजेक्ट्री के ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। हाँ है ना? अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी ये डायरेक्शन, हाँ है ना? इस पॉइंट पे वेलोसिटी की ये डायरेक्शन होगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी की ये डायरेक्शन होगी, इस पॉइंट पे ये होगी। अब समझ गए मेरी बात? हाँ है ना? टेंजेंट के लिए लिखो, टेंजेंट के लिए लिखो, इट इज ए लाइन दैट, it is a line that touches a curve at only one point. हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा स्पर्श रेखा। रेखा मतलब लाइन, हाँ या ना? रेखा का मतलब क्या होता है? लाइन। स्पर्श का मतलब टच करना। टेंजेंट लिख लो, इट इज ए लाइन that touches the curve at only one point, that touches the curve at only one point. देखो एक और एग्जांपल बताता हूं अभी इसका, बताऊं एक और एग्जांपल कर्व का, देखो और समझ में आ जाएगा तुम्हें। मान लो एक लिजर्ड ऐसे घूमे, ठीक है, यहां से चली ए से और बी पे पहुंच गई। इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या थी? ये वाली। इस पॉइंट पे ये वाली। इस पॉइंट पे ये वेलोसिटी, इस पॉइंट पे ये वेलोसिटी, इस पॉइंट पे ये वेलोसिटी, और इस पॉइंट पे ये वेलोसिटी। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं है? निखिल क्या बात नहीं है समझे? मैंने वेलोसिटी की डायरेक्शन बोली है, अगर दिस इज द ट्रेजेक्ट्री, तो ट्रेजेक्ट्री के ऊपर इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दे बस। तू खुद सोच, अगर तू इस लाइन पे चलता तो इस पॉइंट पे तेरी डायरेक्शन कौन सी होती? यानी कि इस डायरेक्शन। इस पॉइंट पे तो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, इस पॉइंट पे तो ये डायरेक्शन होगी, तेरा मुंह इस तरफ होगा जब तू जा रहा होगा। इस पॉइंट पे तो इधर घूम रहा होगा, तो इस पॉइंट पे सड़क के ऊपर तेरा मुंह इधर होगा, आया ना? सही बात है। सिंपल ऐसे समझ ले, जो गाड़ी होती है ना, गाड़ी गाड़ी चलाता है, जैसे मोटरसाइकिल जो होती है ना, मोटरसाइकिल का जो हैंडल के साथ में है ना, लाइट घूम जाती है, हाँ या ना? लेकिन अगर एक कार ले रखी है तो कार की लाइट ऐसे ऐसे तो घूमती नहीं है अपनी, हाँ या ना? तो मान ले एक कार चलाता है इस पाथ के ऊपर, तो इस पाथ के ऊपर जिस डायरेक्शन में कार की लाइट फोकस्ड होंगी, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ योर वेलोसिटी। अभी भी नहीं बात समझ में? अब यहाँ पे होता तो कार की जो लाइट थी वो इधर थोड़ी होंगी, इधर थोड़ी आएंगी, वो तो सीधी इधर ही दिखाई देगी ना। यूज क्या, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूं, यूज तो बाद की बात है। अभी यूज के बारे में क्या सोच रहा है? हाँ, ये बात समझ में आ गई? ओके, अभी यूज के बारे में मत सोच। ये तो हुई वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब होता है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या मतलब होता है? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। जैसे स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड का मतलब क्या होता है? इंस्टैंटेनियस स्पीड, हाँ या ना? बेटा टेंजेंट है सीधा स्पर्श रेखा, अ लाइन दैट टचेस ए कर्व एट ओनली वन पॉइंट, अ लाइन दैट टचेस ए कर्व एट ओनली वन पॉइंट। जैसे इंस्टैंटेनियस स्पीड होती है वैसे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी होती है, हाँ या ना? अब एक चीज होती है जिसे बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। क्या बोलते हैं?
एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या है? नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई आपको अच्छी तरह से? पक्का? ठीक है। एवरेज वेलोसिटी को कैसे बता सकते हो आप? डिफाइन कैसे करोगे? डिफाइन कैसे करोगे? क्या बोलोगे एवरेज वेलोसिटी को? डिस्प्लेसमेंट एंड नेट डिस्प्लेसमेंट अभी समझा देते, मतलब डिफरेंस 0 1 2 3 4 -1। अभी डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1, अब 2, अब 3, अब 2 3 4। हाँ है ना? तो फाइनल और इनिशियल नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 4 हो गया। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 4 हो गया। भले डिस्प्लेसमेंट भी बोल दे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इंस्टैंटेनियस वैल्यू भी हो सकती है। किसी इंस्टेंट पे क्या डिस्प्लेसमेंट है, हल्का सा। नेट बढ़िया नहीं लग रहा, हटा दो यार। ये लो बस, खुश। डिस्प्लेसमेंट पता है ना? अब तो ठीक है? अब ठीक है? नहीं है समझ में? हटा दो इसको, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ अब देखो, एक चीज बताओ, कैलकुलेट करते हैं ना। मैं ए स्टेशन से बी स्टेशन गया 20 किलोमीटर पर आवर से, और बी से फिर से आ गया, फिर से आ गया 30 किलोमीटर पर आवर से। ये बताओ एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? एवरेज वेलोसिटी ऑफ माई जर्नी। क्यों 0? क्यों? यहां से यहां आ गया और यहां से यहां आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया मेरा? 0। और जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई? 0। और एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड भी 0 है। एवरेज स्पीड कितनी है कैलकुलेट करके बताऊं? एवरेज स्पीड बताओ। इतना टाइम लगाओगे? चलो मैं तुम्हें एक शॉर्टकट तरीका बताऊं करने का। शॉर्टकट तरीका 24, ठीक है। शॉर्टकट तरीका बताऊं? 25 नहीं आएगा, दोनों का एवरेज नहीं लेगा। डिस्टेंस x मान लो,
जाने का टाइम कितना हो जाएगा x/20, आने का टाइम कितना हो जाएगा x/30। हाँ है ना, ये जाने का टाइम, ये आने का टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है x/20, x/30। इसको सॉल्व करोगे 2x, ये आ जाएगा 50x इंटू 600। x से x गायब हो गया, इससे ये गया। हाँ है ना, क्या ये बात समझ में आ गई? आई बात समझ में? ये आ जाएगा कितना 24 किलोमीटर पर आवर। बोलो समझ में आ गया? समझ में आ गया? मेरे को ये बात बताओ, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर कब होंगे? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर कब होंगे? 1D मोशन में, 1D मोशन के अंदर, जब पार्टिकल मुड़कर कभी नहीं आए, जब पार्टिकल मुड़कर कभी भी वापिस ना आए, दैट इज वो वापिस ना आए, जो डायरेक्शन में चल रहा है उसी में चलता रहे हमेशा। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। दैट इज आप ए से बी पे गए और बी से सी पे गए। इस केस में बिल्कुल, इस केस में एवरेज स्पीड बराबर आएगी किससे? एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के। क्या बात समझ में आई या नहीं? हाँ है ना, मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये प्लस माइनस हो सकता है ना, साइन भी हो सकता है इसके अंदर, डायरेक्शन भी हो सकती है, इसलिए मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू नहीं उसकी। लेकिन अगर कोई पार्टिकल ए से बी पे जाए और बी से मुड़ने के बाद में सी पे आ जाए, अब कौन सा सही होगा? ब्लैक सही है या रेड सही है? कौन सा साइन सही है? सेकंड सही है, रेड सही है मतलब। हाँ है ना, लॉजिक आ गया समझ में? क्या है लॉजिक समझ में आ गया? समझाने की जरूरत नहीं है ना मेरे को? मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है? ठीक है। एक बात है, बिल्कुल, लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है। वेलोसिटी में क्या होती है? डायरेक्शन होती है। अब एक चीज और समझना, एक बार बताओ, सच सच बताना, इतने दिन हो गए तुम्हें मुझसे पढ़ते हुए, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कुछ इंप्रूवमेंट हुई है थॉट प्रोसेस के अंदर? तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है आजकल कि कुछ ऐसे थॉट प्रोसेस इंप्रूव हुआ है, रियली में दिमाग लगा के आंसर दे रहे हो तुम? अच्छा लग रहा है तुम्हें? बहुत ज्यादा लग रहा है? ठीक है, धीरे धीरे ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर तुम्हें क्या चीजों को क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अब तुम्हें इनको याद कहाँ रखने की जरूरत पड़ रही है, एकदम सिंपल देखते हो और फिर सीधा आंसर दे देते हो। हाँ है ना, ऐसा ही करते हो ना तुम? ऐसा करते हो नहीं करते हो? बिल्कुल करते हो ऐसा। ठीक है, तो आगे बताऊं? आगे बताऊं? ठीक है, अब सुनो। अब एक पार्टिकल
ए से स्टार्ट हुआ, बी पे पहुंचा। इस केस में एवरेज वेलोसिटी ज्यादा आएगी या एवरेज स्पीड ज्यादा आएगी? ये ट्रेजेक्टरी है। इस केस में एवरेज वेलोसिटी ज्यादा आएगी या एवरेज स्पीड ज्यादा आएगी? एवरेज स्पीड ज्यादा आएगी क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है ना, एवरेज स्पीड ज्यादा आएगी। इस पूरी जर्नी के लिए एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी आएगी? इनिशियल पॉइंट को फाइनल पोजीशन से जोड़ दो। हाँ या ना, ये डायरेक्शन आएगी। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं? ठीक है, अब ये करो एग्जांपल। ए से लेके पार्टिकल बी पे पहुंचा, इस पॉइंट पे एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या आएगी? ए से बी तक की। फिर ये कभी सी पे था और फिर ये कभी डी पे भी था। क्या कर रहे हो तुम? इन दोनों को ज्वाइन कर रहे हो ऐसे, हाँ है ना? और इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ क्या कर रहे हो? डायरेक्शन बना रहे हो, हाँ है ना? हाँ या ना? निखिल क्या नहीं समझ में आया बेटा? भाई एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से जोड़ दो, और जो लाइन में आप एरो डालोगे, डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, दैट इज एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन, हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आई है? नहीं? ठीक है, इस पॉइंट पे इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी है? इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन इस पॉइंट पे इंस्टेंट, ये कौन सी डायरेक्शन है? एवरेज वेलोसिटी की। और इंस्टैन्टेनियस डायरेक्शन की वेलोसिटी किधर है? इधर है, हाँ है ना? ये कौन सी वेलोसिटी है? इंस्टेंट। तो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? ट्रेजेक्टरी के ऊपर उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके। और एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ दो, जो डायरेक्टेड लाइन होगी वो क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। क्या ये लॉजिक समझ में आया? क्या ये लॉजिक समझ में आ गया? तो क्या एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन और इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है क्या? जरूरी नहीं है कि सेम हो, जरूरी हो भी सकती है और नहीं भी जरूरी है, हाँ या ना? समटाइम्स इट कैन हैपन। लिखो तो ये बात, ट्रू और फॉल्स में लिखो। इज इट ट्रू, इज इट ट्रू that, is it true that the direction of एक बार निखिल समझा रहा हूं, is it true that the direction of, is it true that the direction of average velocity and instantaneous velocity is always same? बिल्कुल फॉल्स है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। निखिल मैंने एक बात कही कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? कोई भी कर्व है, दिस इज द ट्रेजेक्टरी पाथ, ए से स्टार्ट हुआ, ए से मान ली तो यहां पहुंचा बी पे, तो तेरा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये होगी। तो तेरा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये क्या है तेरे पास? एवरेज वेलोसिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी, टाइम तो ऐसे स्केलर है, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन होगी? एवरेज वेलोसिटी की होगी, हाँ या ना? और थोड़ी देर पहले ये मैंने कहा कि किसी भी पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे अगर तेरी कार जा रही होगी, तो इस पॉइंट पे तेरी कार की लाइट इस डायरेक्शन में होगी,
तो ये तेरी कौन सी डायरेक्शन है? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन है। कौन सी है? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। और ये कौन सी डायरेक्शन है? एवरेज वेलोसिटी। बोल, नहीं आई बात समझ में? अभी भी नहीं आई बात समझ में निखिल? समझ आ गई? गुड गुड गुड। अब सुनो, मैं मिटा रहा हूं इसको। एक क्वेश्चन दू इसके ऊपर? क्वेश्चन दे दूं एक? क्वेश्चन करोगे एक? ठीक है। यहां से स्टार्ट हुआ पार्टिकल ए से, वी सी डी ई। कौन से ए से स्टार्ट हुआ? कौन सी पोजीशन पे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है? कौन सी पोजीशन पे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी और इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है? ये बताओ। ए से स्टार्ट ही हुआ है, ए पे तो नहीं होगा। ए के आगे बताओगे, बी सी डी ई में से ऑप्शन है। सारे गप मार दो तुम। ये डी है, लिख देता हूं फिर से और बड़ा, बाद में बोलोगे दिखाई नहीं दिया। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। चलो अब मैं बता दूं तुम्हें, बताऊं? सारे ही है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है चारों तरफ। देखो अब मैं समझाता हूं तुम्हें। देखो बेटा, ए से लेके बी तक जाओगे तो आपकी डायरेक्शन आएगी एवरेज वेलोसिटी की, ये एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन। जबकि कार चलाओगे तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी ये लाइट इधर। तो क्या एवरेज वेलोसिटी और इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है? तो बी पे तो नहीं है, तो ये गलत है। ऐसे बताओ, सी पे सही होगा क्या? सी पे कैसे सही होगा? यहां से अगर तुम यहां जाओगे सी पे, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन ये और इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन ये। हाँ या ना? डी पे देखते हैं। ए से लेके डी पे जाओगे तो आपकी एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, और इस पॉइंट पे जब मुड़ रहे होगे तो इस पॉइंट पे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन भी यही होगी। तो ये आपका सही आ गया ना आंसर, डी। हाँ या ना? और ई तो होगा ही गलत। इस पॉइंट पे एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। तो आंसर क्या आएगा बेटा? डी आएगा। हाँ या ना? क्या आएगा आंसर? डी आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? किस किस का सही था? सही किस किस का था? सही किस किस का था? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, गुड। तो देखो, कोई चीज आना और उसके क्वेश्चन सही होना, दोनों में अलग अलग बात है। इसको मिटा दूं? मिटा दूं इसको? ओके, मिटा रहा हूं।
आप बताओ। एक मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। चलो पहले और सिंपल क्वेश्चन करते हैं। एक सर्कल है, थोड़ा बढ़िया बनाते हैं सर्कल। ठहरो, ठीक है। ये एक सर्कल है, रेडियस इसकी आर है। रेडियस कितनी है? आर है। कुछ पोजीशंस का नाम दे देता हूं, ए, बी, सी, डी। एक पार्टिकल ए से बी पे आता है टी टाइम में। एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी? एवरेज वेलोसिटी, व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी। पार्टिकल कहां से कहां आया? ए से लेके बी तक आया। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? आर वाई टी होगा मेरे हिसाब से। ये भी आर होगा, ये 90 डिग्री होगा। पाइथागोरस थ्योरम पता है ना तुम्हें, या नहीं पता? पता है नहीं पता पाइथागोरस? तो बेटा ये आर है, ये आर है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये बता दो मेरे को। कितना होगा ये? आर होगा? अच्छा, अरे वाह। ये डिस्टेंस भी आर है, ये डिस्टेंस भी आर है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? √2r होगी। कितनी होगी? √2r होगी। हाँ है ना? अब ये बताओ, सिंपल करता हूं मैं थोड़ा सा इसको। ये डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस 4 है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस 4 है, ये डिस्टेंस कितनी होगी? 25 होगी? 5 होगी? कितनी होगी? 5 होगी। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट ये होता है, हाँ या ना? दैट इज 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, हाँ है ना? ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं कि तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम आती है। अब देखो, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? √2r। और टाइम कितना हो गया? t। टाइम कितना हो गया? t। पार्टिकल को यहां से यहां तक पहुंचने में टी टाइम लगेगा, तो यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? ए से सी तक पहुंचने में। ए से सी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? ए से यहां तक टी लगता, तो यहां से लेके यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 2t। तो मेरे को बताओ, ए से लेके अगर मैं सी तक पहुंचू तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी? डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? ए से सी तक डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? √2r। और टाइम कितना लग रहा है? 2t। तो आंसर क्या आ गया? r/t। ये तो एवरेज वेलोसिटी पूछी ना। एवरेज स्पीड बताओ। ए से लेके बी तक के लिए, ए से लेके बी तक के लिए एवरेज स्पीड, ए से बी, यहां से यहां आने में एवरेज स्पीड। पहले ये बताओ, इस पूरे सर्कल का पेरीमीटर कितना होगा? पूरे सर्कल का पेरीमीटर कितना होगा? 2πr, बिल्कुल 2πr होगा।
तो इस पूरे का 2 पाई आर है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, बिल्कुल 1/4 कर दो किसका, पूरे का। ये 1/4 ही तो है ना इस पूरे का, पूरा कितना है 2 पाई आर, तो कितना आ गया पाई आर बाई 2, है ना। तो एवरेज स्पीड में ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है वो तो ये वाली है ना, ये वाली डिस्टेंस है। ये कितनी है, डिस्टेंस कितनी है पाई आर बाई 2, और टाइम कितना लग रहा है टी। तो एवरेज स्पीड पता चली, एवरेज स्पीड पता चल गई, पक्का पता चल गया एवरेज स्पीड क्या है बेटा जी, एवरेज स्पीड पता चल गई। तो मेरे को ये बताओ ए से लेके सी के लिए एवरेज स्पीड कितनी आएगी, ए से सी के लिए एवरेज स्पीड क्या आएगी, बिल्कुल डिस्टेंस कितना हो जाएगा पाई आर, और टाइम कितना हो जाएगा 2t, तो पाई आर बाई 2t हो जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा पाई आर बाय 2t। क्या ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से, क्या ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से, आ गई ना ये बात समझ में सबको। निखिल क्या नहीं है बेटा बात समझ में, मैंने कहा ए से लेके बी के लिए ये डिस्टेंस कितनी होगी पाई आर बाई 2, हाँ या ना। तो पाई आर बाई 2 डिवाइड बाई टाइम कर दो यहाँ से यहाँ पहुंचने का, तो यहाँ से यहाँ तक आने की एवरेज स्पीड आ जाएगी, हाँ या ना। ए से लेके सी तक का ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस ये होगा पाई आर, तो बेटा पाई आर डिस्टेंस हो गया। और यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में टाइम कितना लगा 2t, तो डिवाइड कर दिया 2t से, तो बस आ गया एवरेज स्पीड आ गई। एवरेज वेलोसिटी में आपको डिस्प्लेसमेंट लेना है, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। चलो मेरे को ए से लेके डी तक बताओ, ये बताओ एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं ध्यान से सोचना, ध्यान से। ए से लेके डी तक जो वेलोसिटी आएगी, क्या वही वेलोसिटी ए से लेके बी तक आएगी क्या, मैं ये कह रहा हूं जो वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी ए से डी के लिए आएगी, क्या वही एवरेज वेलोसिटी ए से बी तक के लिए आएगी क्या, ट्रेजेक्टरी तो यही है, सेम नहीं आएगी, डायरेक्शन अलग अलग है। इसके लिए डायरेक्शन ये है और इसके लिए डायरेक्शन ये है। भाई दो चीजें सेम कब होती हैं, जब डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तब दो वेलोसिटी सेम होती है। दो वेलोसिटी सेम कब होती है, कब होती है दो वेलोसिटी सेम, मैं कहता हूं दो चीजों की वेलोसिटी सेम कब होगी, जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो। लिखो velocity of two particles will be same, velocities of two particles will be same velocities of two particles will be same, velocities of two particles will be same if both have same speed and same direction, if both have same speed and same direction, मतलब डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, दैट इज ए से लेके बी तक और ए से लेके डी तक एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी सेम नहीं है। क्या कहा मैंने, ए से बी तक जाओ और ए से डी तक जाओ, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी सेम
नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई? नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बोल सकते बेटा। इसको क्या नेगेटिव बोलोगे? अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये पॉजिटिव तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। नेगेटिव पॉजिटिव हम जनरली डिनोट करते हैं, इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव बोलेंगे तो इसको नेगेटिव बोलेंगे। आई बात समझे? इसको तो सीधा यही बोलेंगे, ए से बी डायरेक्शन, ए से डी डायरेक्शन, बस ऐसे बोल दो, सिंपल। हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? आज जो पढ़ाया वो समझ में आ गया? एवरेज वेलोसिटी समझ में आ गया तुम्हें? पक्का अच्छी तरह से आ गया? एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में डिफरेंस पता चल गया? ठीक है, एक काम करेंगे, अब आज का वीडियो लेक्चर घर पे देखना, और तुम बोलो तो एक क्वेश्चन दे दूं जिसका जवाब रात को 10 बजे देंगे। बोलो, चाहिए ऐसा क्वेश्चन? हाँ, अभी रिकॉर्डिंग करवा दूंगा मैं अपलोड थोड़ी सी देर में। बताओ, एक ऐसा क्वेश्चन चाहिए जिसका जवाब रात को 10 बजे मिले। ठीक है, तो सुनो क्वेश्चन। नहीं, आंसर 10 नहीं है उसका, रात को 10 बजे उसका आंसर मिलेगा तुम्हें। ठीक है, खतरनाक डायनासोर मुश्किल है, पता नहीं, तुम उसको मुश्किल रखोगे या आसान रखोगे, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी इच्छा है, तुम उसको कैसा करोगे। पहले ये बताओ, मुश्किल दू आसान दू? बहुत हार्ड दू? मेरे पास वही है, मुश्किल भी वही और आसान भी वही। अब देखते हैं कि क्या आता है। देखो, पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। एक स्टेशन ए है, ध्यान से समझ लेना, दूसरा स्टेशन बी है। स्टेशन ए से एक ट्रेन आ रही है, ए से बी पे जा रही है, स्टेशन ट्रेन जा रही है फ्रॉम स्टेशन ए टू बी, और एक ट्रेन जा रही है स्टेशन बी टू ए। क्या ये बात समझ में आई या नहीं है? क्या ये बात समझ में आ गई? दो ट्रेन है, एक कहां जा रही है स्टेशन ए से बी, और एक कहां जा रही है बी से ए। अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, स्टेशन ए टू बी, इसका मतलब समझ जाओगे, और स्टेशन बी टू ए। इनके बीच की डिस्टेंस का हमें कोई आइडिया नहीं है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है इसका हमें कोई आइडिया नहीं है। ये बताया जाता है कहीं ना कहीं ये दोनों मीट करती है, मान लो यहाँ पे मीट की, दोनों एक साथ चलती हैं, जब ये चली उसी टाइम पे ये चली, दोनों एक साथ चली। ठीक है, ये जहां पे मीट करती हैं, मीट होने के बाद में इस ट्रेन को यहां से यहां पहुंचने में टाइम लग जाता है, मान लो 4 आवर्स। तो जब ये यहाँ मीट की तभी ये यहाँ पे मीट की होगी, और इसको यहां से यहां पहुंचने में जो टाइम लग जाता है वो लग जाता है 9 आवर्स। क्या ये बात समझ में आ गई? इतना क्वेश्चन समझ में आ गया? समझ में आ गया? फाइंड जर्नी टाइम ऑफ बोथ ट्रेन्स। दोनों ट्रेन्स का टोटल जर्नी टाइम कितना होगा, मतलब इसको यहां पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, इसको यहां पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। हाँ या ना? आंसर 13 नहीं है, तभी तो रात को 10 बजे आंसर दूंगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? दो ट्रेन हैं, स्टेशन ए और स्टेशन बी, दोनों एक साथ स्टार्ट होती हैं, दोनों क्या होती हैं, एक साथ स्टार्ट होती हैं। जब दोनों एक साथ स्टार्ट होती हैं तो वो कहीं ना कहीं मीट करती हैं, मीट करने के बाद में
एक ट्रेन को पहुंचने में लगते हैं 4 आवर्स, दूसरी ट्रेन को पहुंचने में कितने लग रहे हैं 9 आवर्स अपने डेस्टिनेशन पे। टाइम कब से दिया है, जहां से ये मीट हुई हो उसके बाद से कितना टाइम लगा ये दिया है। आपको ये बताना इस ट्रेन का टाइम क्या होगा, इस ट्रेन का क्या टाइम होगा। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से। स्पीड सेम का है, सेम होती तो बीच में मिलते और फिर जितना टाइम इसको पहुंचने में लगता उतना ही टाइम इसको पहुंचने में लगता। स्पीड सेम हो ही नहीं सकती, स्पीड सेम होती तो बेटा बीच में मिलते ना। दोनों की स्पीड अलग अलग है। क्वेश्चन लिख लो तुम, क्वेश्चन लिखो। टू ट्रेन्स start from two trains simultaneously start from A and B. Two trains start simultaneously from station A and B towards each other. After meeting somewhere, after meeting somewhere, after meeting somewhere during their journey, during their journey, train going from A towards B takes 4 hours to reach B, to reach B, and train going from B to A takes 9 hours. Then find journey time of each train. Then find journey time of each train. ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट। समझ में आ गया, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।